पंचवर्षीय योजना। तो चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिकता रूस से लिया गया। लागू कौन करता था? तो लागू राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। इसका पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही 5 IIT का निर्माण हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही 3 बांध का निर्माण हुआ था। हीराकुंड बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में स्थित है। और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और वेस्ट बंगाल में स्थित, मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से लेकर 1961 तक चला था और किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था और भारत सहायता बल की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? तो उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग पर बल दिया गया था। इसके तहत 3 स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था और गाडगिल योजना पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह असफल रहा था, उतना सफल नहीं रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत एक और स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। चलिए, आ जाते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से 3 वार्षिक योजना आया था। 1966 से लेकर 1969 तक चला था। उसके बाद से चौथी पंचवर्षीय योजना आया। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। ये बहुत दोनों VVI है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 14 बैंकों, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसरो की स्थापना भी 1969 ईस्वी में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1974 से लेकर 1978 तक चला था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। यह सबसे कम अवधि का पंचवर्षीय योजना, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 ही साल तक चला था और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ये क्वेश्चन VVI है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चला था। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। दूसरी बार देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 ईस्वी में और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही रोलिंग प्लान अनवरत योजना आया था। 1978 से 1980 के बीच आया था रोलिंग प्लान अनवरत योजना। चलिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चला था। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे GDP का आकलन किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे GDP का आकलन किया गया था और हिंदू वृद्धि दर दिया गया था। हिंदू वृद्धि दर कौन दिए थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण दिए थे।
और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही जवाहर रोजगार योजना आया था 1989 में। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चला था। और इसके तहत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही नई आर्थिक नीति आया था। नई आर्थिक नीति कब आया था? 1991 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को माना जाता है। और नई आर्थिक नीति के तहत क्या क्या आया था? 3 चीज़ें आया था, LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किस पर बल दिया गया था? तो मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था 1993 ईस्वी में। चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1997 से 2002 तक चला था। और इसमें न्यायपूर्ण आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही आया था। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में आया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कि 10 वर्षों में आय को दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। और मनरेगा एक्ट 2005 में आया था। मनरेगा एक्ट में जानते ही हैं 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीणों को। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 11वीं पंचवर्षीय उतना खास नहीं है, लेकिन जान लीजिए इसका थीम। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला था। इसका थीम था तीव्रता और समावेशी विकास। थीम इसका क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चला था। इसका थीम था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।